नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहे कांड मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की घटना पूरे देश के संज्ञान में है। 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड से हजारों की संख्या में आंदोलनकारी दिल्ली रैली के लिए जाते वक्त मुजफ्फरनगर में तत्कालीन सरकार की बर्बरता के शिकार हुए। पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई को आज 28 वर्ष हो जाने के बाद कहीं आशा की किरण दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट नैनीताल खंडपीठ न्यायमूर्ति रविंदर मैठाणी की अदालत में बहस प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिससे आगामी 2 मई को सुनवाई होनी है। इस बीच पीड़ितों की ओर से गवाही के लिए कई गवाहों को अदालत में पेश होना है। वहीं मामला संवेदनशील होने से गवाहों की सुरक्षा हेतु उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश सरकार से विभिन्न संगठनों द्वारा मांग की जा रही है। इसी संदर्भ में आज कोटद्वार में उत्तराखंड आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमन कुमार शाह व उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में कई अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी कोटद्वार के माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस बाबत ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार शाह एवं महेंद्र सिंह रावत ने अपने वक्तव्य में बताया कि मांग कर रहे हैं सरकार से, किस तरह की मांग कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहले जो आपने पहला क्वेश्चन है कि लेट होने, आप निर्भया हत्याकांड को जानते हैं, उसमें 7 साल में सजा हुई, उसमें सारे मुलजिम जेल में थे। मानसिंह हत्याकांड राजस्थान वाले को जानते हैं, उसमें सारे मतलब वो 40 साल में मतलब सजा हुई, वो बेल में थे सारे। हमारे वहाँ मुजफ्फरनगर कांड में सारे मुलजिम बेल में हैं। अभी तो 30 साल हुए हमारे, हम अगले 30 साल तक भी लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम इनको कन्विक्शन दिलाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका यह है कि गवाह की सुरक्षा की बात। मुजफ्फरनगर अब हमारे पास आज रिकॉर्ड पूरे के पूरे आ गए। हमने कलेक्ट चाहे अपने हिसाब से चाहे किसी स्तर से हमारे पास पूरे रिकॉर्ड है, बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं। हम किसी भी प्रकार के कानूनी दांव पेच को सुलझाने में सक्षम हैं। इसीलिए हमने ये प्रक्रिया स्टार्ट किया और वहाँ पर एविडेंस की प्रक्रिया चल रही है मुजफ्फरनगर में, और वहाँ पर बहुत जल्दी जो है समन इश्यू होने वाले हैं गवाहों के लिए, मुख्य गवाहों के लिए। तो अब हमने स्टडी रणनीति की तरह हमारे 4 संगठन हैं, वो चारों संगठन उसको प्रोटेक्शन देंगे और उनको निर्भय होकर जो है वो अपनी कोर्ट को अपना बात बतानी होगी कि उनके साथ क्या हुआ है, और उसके लिए हम उनको सुरक्षा देने के, वैसे के काम सुरक्षा देने का काम गवर्नमेंट का है, यूपी गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन ये दोनों हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे। हम आज गृह मंत्री जी को भी वो ज्ञापन देंगे और सुरक्षा की मांग करेंगे ताकि इन लोगों को निर्भय होकर ये स्टेटमेंट दे सके और एक्यूज लोगों को कन्विक्शन मिल सके। आप अधिवक्ता भी हैं, हाईकोर्ट में सालों से इस केस को लड़ रहे हैं। 28 साल बाद दोबारा से इसको ओपन करने का ये क्या रीजन है? देखिए, दोबारा केस तो पहले तो 10 साल तक तो हमारे समझ में नहीं आया कि ये हुआ हमारे साथ, क्या यूपी में हुआ कि मुजफ्फरनगर। आज क्योंकि वो बैटरी ऑफ लॉयर को उसको उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, अब वो हर छोटी छोटी बात को उलझाने में सक्षम है, और छोटी छोटी बात को सुप्रीम कोर्ट में जाने में जाकर उन्होंने छोटी छोटी बातों से और गैर कानूनी तरीके से कानूनी तरीके से इस मुकदमे को उलझाया हुआ है। इस मुकदमे को पहले तो समझना पड़ेगा कि ये मुकदमा सुलझेगा कैसे, और जब सुलझने के बाद उसके एविडेंस वैल्यू को अप्रिशिएट करना पड़ेगा और तो कोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ेगा, और यही काम हमने किया है। इसलिए 28 साल बाद नहीं, एक प्रक्रिया पहले हमको राउडी कहा गया, इन्होंने राउडी कहा तो हमने राउडी हटाया। अब उसके बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट, ये सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन है हमारा, और सेकेंड राउंड में जो है ये CBI ने अपना जो काउंटर दे दिया है, और उसने डिस्ट्रिक्ट जज ने अपना काउंटर दे दिया है। अब फाइनल हियरिंग के लिए लगी हुई 2 मई को, और 2 मई को कुछ न कुछ निर्णय उसमें जरूर होगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक न्याय मिलने की आशंका? देखिए, जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, और लेकिन हम बेवजह से एडजमेंट लेने का न तो हमारी नियत रही है, ना हम किसी को लेने देंगे। बेवजह एडजमेंट नहीं है, हम न्यायिक प्रक्रिया से सम्मान करते हैं, और न्यायिक प्रक्रिया में कोई कमेंट भी नहीं करना चाहते कि क्यों देर हो रही, क्या, कि वो जुडिशियल प्रोसेस अपना काम कर रही है। क्योंकि संविधान इन लोगों ने हमें मट्टी में मिला दिया था, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी इन्होंने मट्टी में मिला दिया, CRPC को भी इन्होंने मट्टी में मिला दिया, और CPC को भी इन्होंने मट्टी में मिला, IPC को भी इन्होंने मट्टी में मिला दिया। आज इनको पुनः, क्योंकि ये मट्टी में तो हमें नहीं मिल पाया, अब ये लोग मट्टी में मिलेंगे,
क्योंकि सीआरपीसी भी अपनी जगह स्टैंड कर रही है और आईपीसी भी अपनी जगह स्टैंड कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी अपनी जगह स्टैंड कर रहा है, ह्यूमन राइट भी अपनी जगह जुडिशल और वर्डिक्ट में आया है कि हमारे उत्तराखंड का ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हुआ है और ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन कोई सामान्य बात नहीं है और उसीलिए हमें कंपनसेशन भी मिला है और ये जुडिशल उनका पनिशमेंट भी अक्यूज को जुडिशल उसके ट्रायल भी हुआ है। सीबीआई ने जैसी संस्था ने चार्जशीट दी है, हम उस सीबीआई के चार्जशीट को सपोर्ट करेंगे और अपने गवाहों को वहाँ प्रस्तुत करके इस प्रोसेस को, क्योंकि अब हमारे पास जो प्रोसेस है लीगल वो जो है हमारा होमवर्क है हमने कंप्लीट कर लिया है और इसी होमवर्क के बल पर हम इनको कन्विक्शन भी करवाएं। इस एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या हमारी सरकारें इस ओर कभी भी कोई बात नहीं करती, संगठन अवश्य इसमें कार्य कर रहे हैं सरकार? देखिए, दो चीज़ है कि एक अस्मिता विहीन विकास और अस्मिता विहीन विकास में दो अर्थ अलग अलग है। हम अस्मिता युक्त विकास चाहते हैं और क्योंकि हमारे लिए अस्मिता सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी माता बहनों के साथ अन्याय हुआ है। पहले हम उस अन्याय को जिन्होंने रॉन्ग डूअर्स के गए उनको पनिशमेंट दिलाएंगे, उसके बाद हम विकास की बात सोचेंगे। आज ये लोग केवल विकास की बात करते हैं, अस्मिता की, हमारी अस्मिता की, इनके बीच में हमारा डिफरेंस इतना ही है। हम किसी भी राजनीतिक दल से या किसी भी पार्टी से हमको कोई विरोध नहीं, लेकिन ये अगर हमारा अस्मिता की बात इग्नोर करके विकास की तो उसके हम घोर विरोधी हैं। तो ये बेसिकली है, हम जुडिशियल प्रोसेस से हम पनिशमेंट इन लोगों को पनिशमेंट चाहते हैं, उसके बाद ही जो है हम चैन की सांस लेके और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रावत जी, उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा सहित कितने संगठन जो है कि इस लड़ाई में शामिल है और क्या चाहते हैं? हमारा यह है कि जो बीबीसी कांड 1 अक्टूबर 1994 की रात्रि को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पे हुआ, जिसमें सबको पता है कि 6 हत्याएँ और गैंग रेप और जो 17 छेड़खानी के मुकदमे हैं उनमें जल्द से जल्द न्याय मिले, दोषियों को सज़ा मिले। हमने तो पहले भी विभिन्न सरकारों को 2002 से ही मांग कर उठाते रहते कि एडवोकेट जनरल के उस पर एक कमेटी बनाई जाए और उसमें CS से उत्तराखंड सरकार और जो अधिवक्ता आंदोलनकारी चयनित हो वो उनको एक कमेटी बना के इसको लड़ा जाए, पर किसी सरकार ने नहीं सुनी। उसके बाद अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हमारे रमन साह जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा, आंदोलनकारी मंच देहरादून, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संगठन चमोली, ये मिलकर एक प्रयास किया है। और अब इसमें मुकाम पे जिस तरीके से अभी आपने अखबारों में भी देखा होगा कि इस केस को काफ़ी आगे बढ़ गया। इसमें हमारे वहाँ पे 2 कोऑर्डिनेटर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो चारों संगठनों ने वहाँ पे नियुक्त किए थे, एक अनुराग वर्मा और अवनीश चौहान, नीरज चौहान, वो बहुत मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर अधिवक्ता संघ हमारा वहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रहा है। उनके साथ हमारी जो बैठक हुई उन्होंने कहा हम आपके साथ इस केस में पूरी तरह सहयोग है, और आज उसका रिजल्ट आ रहा है कि विभिन्न हैं। अब गवाहों के वहाँ पे बयान होने, तो अब हमने मांग कर रखी है कि जब वहाँ पे इस एक राज्य से गवाह दूसरे राज्य में जाएंगे तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों उनको सुरक्षा प्रदान करे। और जो इनलीगल केस 2005 में ट्रांसफ़र बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुजफ्फरनगर हुआ था, उसमें 2 मई को नैनीताल हाईकोर्ट में तारीख है, और उसमें भी जल्द से जल्द फैसला हो जाएगा कि ये लीगल था या इनलीगल था ट्रांसफ़र।